गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 के सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ट्रांसेवरल। ट्रांसेवरल्स मीन होता है अनुप्रस्थ रेखा। किस्म तो अनुप्रस्थ रेखा या ट्रांसेवरल से होता क्या, यू माइट हैव सीन अ रोड क्रॉसिंग टू और मोर रोड्स और रेलवे लाइंस क्रॉसिंग सेवरल अदर्स लाइंस एज शो। बहुत सी हमने देखा होगा, आपने देखा होगा एक सड़क या दो अन्य सड़कों को काटती हुई जाती है। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से काटती हुई जाती है। एक लाइन या रेलवे लाइन कई लाइनों को काटती हुई जाती हैं। तो इस तरीके का विचार रखने का हमें क्या कहलाता है, ट्रांसेवरल। तो गिव इस आइडिया, जो हमें इस तरीके का विचार दे रहा है तो सेवरल्स या अनुप्रस्थ का हमें विचार देता है। ओके स्टूडेंट, तो इसी को हम और जानेंगे। तो स्टूडेंट, इसमें हम जानेंगे एंगल मेड बाय ट्रांसेवरल या अनुप्रस्थ द्वारा बने गए एंगल को हम जानेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हम कितने टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के एंगल बनते हैं। फर्स्ट होता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल करस्पॉन्डिंग। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल को हम अंतःकोण या वाह्य कोण भी कहते हैं। अल्टरनेट एंगल को हम एकांतर कोण कहते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल को हम संगत कोण भी कहते हैं। तो इस एंगल से हम जानेंगे कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट हमारे पास ये फिगर दिया गया है। इसमें हम फिगर में हमें टू लाइंस दी गई है, एल और एम, और ये एक लाइन क्रॉस करके आ रही है पी। तो इसमें हमारे बहुत से एंगल्स बनते हैं। तो हम जानेंगे इसमें इंटीरियर एंगल्स क्या है और एक्सटीरियर। इंटीरियर्स मीन होता है अंतः कोण, जो अंदर बनने वाले कोण होते हैं उन्हें हम इंटीरियर कोण अंतः कोण कहते हैं। और जो बाहर बनते हैं कोण, लाइन के बाहर बन रहे हैं, उसे हम एक्सटीरियर या बाह्य कोण कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसमें देखें हम एंगल 3 और एंगल 4 ये हमारा, और एंगल 6 और एंगल 5 ये हमारा लाइन के अंदर बन रहा है। तो हम इसे इंटीरियर एंगल या अंतः कोण भी कहेंगे। और जो हमारा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8 ये हमारा बाहर बन रहा है, लाइन के बाहर बन रहा है। तो हम इसे एक्सटीरियर एंगल्स या बाह्य कोण भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम देखेंगे अल्टरनेट्स एंगल या एकांतर कोण। तो स्टूडेंट हम जानेंगे अल्टरनेट्स एंगल, अल्टरनेट या एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जो अल्टरनेट एक्सटीरियर जो अंदर के कोण बनते हैं उसे अल्टरनेट। जैसे कोण एंगल 4, जो हमारा एंगल 4 है एंगल 6 के इक्वल होगा, और एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा। ये कहलाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या अंतः एकांतर कोण। इसी तरीके से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर के कोण, जो हमारा एंगल 2 है, सॉरी जो हमारा एंगल 1 है किसके, एंगल 7 के इक्वल होगा। और एंगल 2 हमारे एंगल 8, जो हमारे एंगल जो बन रहा है इंटीरियर, जो हमारा एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल होगा। और एंगल 2 जो हमारा एंगल 2 है किसके, एंगल 8 के। और जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो एंगल 4 है हमारा, ये वाला एंगल 6 के इक्वल होगा। और एंगल 3 होगा जो एंगल 5 के इक्वल होगा। ये हमारा कहलाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या एकांतर कोण। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हम जाने करस्पॉन्डिंग कोण। तो नेक्स्ट एंगल है हमारा स्टूडेंट करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसे कहते हैं संगत कोण। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या होता है, द पेयर ऑफ एंगल ऑफ द सेम साइड। ये हमारा सेम साइड बनता है टेबल से, वन ऑफ विच इज द इंटीरियर एंगल्स एंड अदर and exterior angles what together do not form a linear pair are known as corresponding angle। ओके स्टूडेंट, जो हमारा एक एंगल होता है इंटीरियर का और एक होता है एक्सटीरियर एंगल। ये हमारे इंटीरियर एंगल होते हैं, जिस तरीके से ये वाला एंगल लगा, ये एंगल किसके, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। इस तरीके से हम यहाँ पे देंगे इस वाले एंगल के ये वाला एंगल हमारा इक्वल होगा। तो इस एंगल को हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। ओके स्टूडेंट, तो इन्हीं एंगल से रिलेटेड में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज है 10.2। तो 10.2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमें दिया नेम द रिक्वायर्ड एंगल इन द फिगर शो। जो हमें ये फिगर दिया है इसमें हमें इसके एंगल्स की वैल्यू फाइंड करना है, कि बताना है कौन कौन से एंगल बन रहा है। तो ऑल इंटीरियर एंगल, सभी अंतःकोण, हमें अंतःकोण निकालना है ऑल इंटीरियर। तो हम देखेंगे स्टूडेंट हमारा एंगल बी, जो अंदर बनने वाले कोण हमारे क्या कहलाएंगे, अंतःकोण। तो हमको निकालना है कौन कौन से एंगल हमारे अंतःकोण हैं और कौन कौन से हमारे बाह्य कोण बनेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले अंदर बनने वाले कोण हमारा बी एफ जी। तो हम सबसे पहले हम एक एंगल बनाएंगे बी एफ जी, किस एंगल के बराबर होगा, एफ जी डी। इस एंगल के ये वाला एंगल, जो हमारा ये एंगल बन रहा है
पी एफ जी एंगल एफ जी डी के इक्वल होगा। तो ये हमारा अंतःकोण बन रहा है और ये वाला अंतःकोण बन रहा है। कौन सा? एंगल एफ जी सी, एंगल एफ जी सी ये वाला एंगल और किस एंगल के बराबर होगा? ए एफ जी ये वाले एंगल के बराबर होगा। ये हमारा बन रहा है ऑल इंटीरियर एंगल्स या सभी अंतःकोण। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हमें सेकंड क्वेश्चन दिया है ऑल एक्सटीरियर एंगल, मतलब सभी भार बनने वाले कोण। तो सभी भार बनने वाले कोण हम देखेंगे तो जो भार बनेंगे, जो लाइन के भार बन रहे हैं, जो पैरेलल लाइन के भार, ये हमारे कहलाएंगे ऑल एक्सटीरियर एंगल। तो हम देखेंगे कौन कौन से एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले एंगल बन रहा है ई एफ वी, ये वाला एंगल ई एफ वी ये वाला भार बन रहा है। और इसके बाद डी जी एच ये वाला एंगल भार बन रहा है डी जी एच। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हम बनाएंगे ई एफ ए, ई एफ है ये हमारा भार का भार एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। इसी तरीके से सी जी एच ये वाला एंगल भी हमारा कौन सा? एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड हो गया। इसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमें पेयर बताना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। तो हम इसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट, इसमें हमें पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो हमें युग्म बनाना है। जो हमारे एंगल्स है उसका युग्म बनाना है, वो भी इंटीरियर एंगल्स के। ओके स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले देंगे ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो ये हमारा एंगल कौन सा है? बी एफ जी। एंगल हमारा बी एफ जी किस एंगल के इक्वल होगा? सी जी एफ के। तो सी जी एफ के ये एक पेयर बनेगा। इसी तरीके से ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये हमारा एंगल है ए एफ जी। ओके स्टूडेंट, एंगल ए एफ जी किस एंगल के इक्वल होगा? डी जी एफ। तो डी जी एफ इसका ये पेयर बनाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से बाकी ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। इस तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमको गिवन दिया है एल और एम क्या है? पैरेलल हैं आपस में। फाइंड द मेजर ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, ये वाला एंगल हम देखेंगे, ये एंगल ये कौन सा पेयर बन रहा है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। ओके स्टूडेंट, तो एकांतर बाहा कोण बन रहा है। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स की वैल्यू क्या होगी? इसके इक्वल होगी। तो एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी होगी? 135 होगी। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 147 दिया है और यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये अल्टरनेट हमारा इंटीरियर एंगल बन रहा है, ये 47 है। तो ये भी हमारा एंगल कितना होगा? 47। और ये है हमारी लाइनर पेयर बन रहा है। तो लाइनर पेयर किसके? 180 के इक्वल होगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, सेकंड वाला क्वेश्चन दिया, सेकंड का सेकंड। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो जो हमारा ये वाला एंगल है, ये एंगल इसके एंगल के बराबर होगा। ये हमारा एंगल कौन सा होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये भी हमारा कितना होगा? 47 का। तो ये हमारा एंगल 47 का और ये लाइनर पेयर बन रहा है। तो हम जानते हैं एंगल x प्लस एंगल 47 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हम रिप्लेस करेंगे। तो हमारा 180 माइनस का 47 हो जाएगा। तो हम इसे माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 कैरी देंगे, 10 में से गया 7 तो 3 बचेगा। यहाँ 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा और यहाँ 1 एज इट इज़ रहेगा। तो x की वैल्यू फाइंड हो गई। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 133। तो इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड हो गई। x की वैल्यू हम निकालेंगे कितनी? 133। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 2 का 6 क्वेश्चन। हमें ये एंगल दिया है 2x माइनस 10 और ये वाला एंगल 65 प्लस का x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम देखेंगे ये तो हमारा पैरेलल समांतर भुजाएं जा रही हैं, पैरेलल हैं। तो ये एंगल इजिकल टू तो एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं। अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है। तो ये एंगल इक्वल टू किसके? ये एंगल के। तो ये एंगल दोनों किसके आपस में इक्वल होंगे। तो हम निकालेंगे
अल्टरनेट इंटीरियर। ओके स्टूडेंट, तो ये एंगल 2x माइनस 10 इज इक्वल टू किसके 65 प्लस क्या x, इसके इक्वल होगा तो हम इसे x की वैल्यू फाइंड रिप्लेस करेंगे। 2x, x को रिप्लेस करके आएंगे माइनस का x इज इक्वल टू 65 एज इट इज़ रहेगा, माइनस का यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 10। तो 2x में से माइनस x हम माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा x इज इक्वल टू 65 में 10 प्लस कर देंगे तो जो हमारा हो जाएगा 75। तो x की वैल्यू आ गई 75। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हम बाकी के क्वेश्चन इसी तरीके से लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x की वैल्यू फाइंड हो गई 75। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है।